बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है। वहीं कोविड के चलते कोविड परिस्थितियों के बीच पॉजिटिव अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको बता दें कि 23 जनवरी को पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आकांक्षा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी आकांक्षा, क्या कुछ पूरी जानकारी इस विषय पर निकल कर आ रही है? कोविड की परिस्थितियों के बीच कोविड सेंटर में अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके चलते कितने कोविड सेंटर स्थापित किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, महिला बाल विकास की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पर्यवेक्षक भर्ती की ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। 23 जनवरी को ये परीक्षा होनी है सानिया, और इसके साथ ही विशेष व्यवस्था पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ में होगा कि जो कोरोना मरीज है वो भी इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। उनके लिए अलग से एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र वही कक्ष होंगे जहाँ पे कोरोना कोविड सेंटर जिसे बनाया जाता था, वही एक कक्ष होंगे जहां पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो कोरोना से संक्रमित है तो वो अपना एग्जाम यहां पे आकर के दे सकेंगे। देखिए, 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है, पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि प्रथम पाली और दूसरी पाली। पहले पाली के लिए पूरे प्रदेश भर में 800 से अधिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं दूसरी पाली की भी अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा केंद्र इसके लिए स्थापित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 16 जिला मुख्यालयों में ये परीक्षा आयोजित होनी है। परीक्षा की तिथि आ चुकी है। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जो कोरोना से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये व्यवस्था की जा रही है। व्यापम के भी गाइडलाइन के तहत तमाम जो ये पूरी व्यवस्था होगी ये निगरानी में होगी। आला अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। एक एक परीक्षा केंद्र जहां पे कोरोना संक्रमित आकर के अभ्यर्थी आकर के परीक्षा देंगे तो उन केंद्रों के लिए विशेष तौर पर निगरानी टीम रहेगी। समन्वयक भी बैठाए जाएंगे। वो समन्वयक परीक्षा से एक दिन पहले ही जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उससे भी वो चर्चा करेंगे। जो दिशा निर्देश है उनके लिए उसे उनकी जानकारी अवगत भी उनके कराते नजर आएंगे। इसके अलावा व्यवस्थाओं की भी अगर हम बात करें उस सेंटर्स में, तो तमाम जो कोरोना गाइडलाइन के तहत जो प्रोटोकॉल अपनाया जाता है उन्हीं प्रोटोकॉल के तहत तमाम व्यवस्थाएं की गई है। एक सफिशिएंट दूरी यहाँ पे तय की गई है। एक दूरी के तहत ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बैठाया जाएगा। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजेशन, तो ये एक व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए छत्तीसगढ़ में ये ऐसा पहले बार व्यवस्था होगी कि जो कोरोना पीड़ित है, संक्रमित मरीज हैं, वो एक अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा केंद्रों में बैठेंगे। जी आकांक्षा, यदि देखा जाए, बात करें तो देखा जा रहा है कि परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण 2 पालियों में परीक्षाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। तो यदि बात करें खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ में इस बार लगभग कुल कितने आवेदन आए हैं कि 2 पालियों की व्यवस्थाएं की गई हैं, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे जो आवेदन है वो व्यापम के समक्ष आए हुए हैं। और यही वजह रही कि कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ ही एग्जाम संचालित किया जाना है। ऐसे में एक चुनौती जरूर यहाँ पे है व्यापम के समक्ष की तमाम जो स्टूडेंट है, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें कोरोना से बचाते हुए, संक्रमण से बचाते हुए, गाइडलाइन का पालन कराते हुए अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए परीक्षा में। ऐसे यही एक बड़ी वजह है सानिया कि विशेष तौर पर अलग अलग पालियों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। वहीं विशेष व्यवस्थाएं भी यहाँ पे की जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से जो सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं उन सेंटरों के लिए विशेष समन्वयक वहां पे बैठाए जाएंगे। वो समन्वयक एक दिन पहले ही जो कोरोना संक्रमित पीड़ित व्यक्ति हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे वे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अन्य केंद्र हैं, क्योंकि हमने बात की 16 जिला मुख्यालयों में ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहले पाली में ही सबसे अधिक संख्या में विद्यार्थी जो अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। 800 से अधिक केंद्र स्थापित पहले ही पाली में किया गया है। तो ऐसे में तमाम केंद्रों में जो गाइडलाइन है कोरोना की, उस गाइडलाइन के साथ ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले ही मैंने बताया कि मास्क और सैनिटाइजेशन की जो अनिवार्यता है उसे तो रखी ही गई है। इसके अलावा जो सीटिंग व्यवस्था होती है अभ्यर्थियों के लिए, वो सीटिंग व्यवस्था भी 2 गज दूरी के साथ ही केंद्रों में स्थापित किया गया है। तो कुल मिलाकर के गाइडलाइन के तहत ही पूरी व्यवस्थाएं व्यापम की ओर से की जा रही है। जी आकांक्षा, यदि बात करें तो प्रदेश के
किन किन जिला मुख्यालयों को परीक्षा केंद्रों के लिए चयनित किया गया है और क्या कोविड प्रभावित ज्यादा जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है परीक्षा केंद्रों के लिए, तो इस पर क्या व्यवस्थाएं हैं, ये भी विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए व्यापम की ओर से 16 जिला मुख्यालयों में जो परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। पहले पाली में अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। सुदूर अंचल में भी ये जो व्यवस्थाएं हैं अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के लिए वो सुदूर अंचलों की ओर भी की गई है। तो ऐसे में उन अंचल क्षेत्रों में भी विशेष व्यवस्था, विशेष समन्वयक की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत यदि किसी भी व्यक्ति को होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में न केवल गाइडलाइन का पालन करवाना अनिवार्य है, इसके अलावा जो व्यवस्थाएं होती है, स्वास्थ्यगत व्यवस्थाएं या फिर अन्य व्यवस्थाएं सेंटर्स के मुताबिक, तो उन व्यवस्थाओं को सुदूर करने के पहले ही जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया जा चुका है। पहले ही हमने बताया कि किस प्रकार से जो सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग जिला, चाहे हम रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तो ऐसे तमाम जिला मुख्यालयों में व्यवस्था है, बड़े बड़े केंद्र यहाँ पे स्थापित है। इन केंद्रों के मध्य एक ऐसा केंद्र भी होगा जो कोविड केयर सेंटर के रूप में संचालित हो रहा है, जहाँ पे कोरोना संक्रमित व्यक्ति बैठेंगे। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं होती हैं उन क्षेत्रों की, उन केंद्रों की, खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था उस क्षेत्र में, क्योंकि कोरोना संक्रमित से न केवल जो अभ्यर्थी हैं, जो संक्रमित व्यक्ति हैं, उनसे बचना है, बल्कि जो वहां पे अधिकारी के रूप में मौजूद रहेंगे उनकी भी जान बचाना आवश्यक है। तो उनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कुल मिलाकर के देखें तो सभी क्षेत्रों में, सभी केंद्रों में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही स्वास्थ्यगत जो सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्यगत जो व्यवस्थाएं होती है वो की गई है। जी आकांक्षा, यदि बात करें तो देखा जाए कि कोविड की परिस्थितियों के बीच काफी कठिन होगा छत्तीसगढ़ प्रशासन को परीक्षाएं आयोजित कराना। वहीं महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो पर्यवेक्षक पदों के लिए अभ्यर्थी है उन्हें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? यदि बात करें, यदि कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं तो उन्हें विशेष तौर पर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए पहली चीज उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है सानिया यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब कोविड केयर सेंटर्स में ये तमाम अभ्यर्थी जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें कहाँ बैठना है या किस रूम की ओर जाना है, क्योंकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति यहाँ से वहाँ घूम नहीं सकता। ऐसे में उनके लिए व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। समन्वयक इसीलिए स्थापित किए गए हैं ताकि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उनसे उनकी वार्ता हो सके, और जो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है उस व्यवस्थाओं के तहत ही वो केंद्रों में पहुंचे, सही समय पे पहुंच करके वो अपनी परीक्षा दे सके। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती यही है कि जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, आप एक व्यवस्था यही कर रहे हैं कि 2 पालियों में आयोजन किया जा रहा है परीक्षा का। ऐसे में किसी भी प्रकार से जो संक्रमण है वो ना फैले, इसकी एक कोशिश स्वास्थ्य विभाग और व्यापक दोनों की ओर से की जा रही है। जरूर ये देखना होगा कि ये तमाम जो दावे यहाँ पे, क्योंकि व्यापम के द्वारा जो आयोजित परीक्षा की जा रही है उसमें तहत दावे भी यहाँ पे किए जा रहे हैं कि जो गाइडलाइन है कोरोना के तहत, उन गाइडलाइन का पालन करते हुए ही इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये हम जरूर देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था उन तमाम क्षेत्रों में है। बहरहाल जो दावे हैं उसमें यही है कि जो गाइडलाइन बनाए गए हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, उन गाइडलाइन का पालन करने के साथ, क्योंकि देखिए तमाम सेंटर्स जहां जो कोविड केयर सेंटर्स के रूप में संचालित हुए वहां भी अभ्यर्थी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का एक खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में उस सेंटर्स को एक दिन पहले और सैनिटाइजेशन करने के लिए व्यवस्थित बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन सुबह भी उन सभी सेंटर्स को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी वहां पे आएंगे, चाहे वो संक्रमित अभ्यर्थी हो या अन्य केंद्रों की भी हम बात करें, तो सभी केंद्रों में एक व्यवस्था ये है कि उनका थर्मल एग्जामिनेशन, यानी कि जो टेम्परेचर नापता है उस मशीन से उनका थर्मल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसके अलावा सैनिटाइजेशन और मास्क की अनिवार्यता पहले ही रखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों को एक एक करके बुलाया जाएगा। तो ये एक व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था, ताकि संक्रमण भी ना फैले और लोग जो हैं, जो अभ्यर्थी वहां आ रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे। तो इसके मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं। जी, परीक्षा केंद्र काफी दूर स्थापित किए गए हैं, तो यदि दूर सुदूर इलाकों से अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आते हैं और उन्हें कठिनाई होती है, तो प्रशासन ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर आदि जारी किया है? इस पर भी क्या जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए समन्वय के स्थापित करने के साथ ही व्यापम की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। हर एक सेंटर्स के लिए समन्वय के स्थापित करने के साथ ही एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ताकि जो भी अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की कंफ्यूजन उन्हें हो रही है, तो उनका वो डाउट यानी अपने वो डाउट वहाँ क्लियर कर सकते हैं। इसकी एक व्यवस्था की गई है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उस नंबर को डायल करके अपने जो जानकारी उन्हें चाहिए वो जानकारी समन्वयक से ले सकते हैं। तमाम केंद्रों में ये व्यवस्था की गई है ताकि जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार के समस्या का सामना न करना पड़े। जी एकांशा, यदि बात करें कि ओमिक्रॉन केसेस की, तो छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के भी केसेस सामने आ रहे हैं। यदि कुछ विद्यार्थियों में ओमिक्रॉन के भी लक्षण पाए जाते हैं या फिर वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो इस पर स्टाफ के बाहर क्या स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन की क्या मुस्तैदी है? क्या पुलिस बल भी तैनात नजर आएगा? इस पर भी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए तमाम केंद्रों में प्रशासनिक व्यवस्था तो रखी ही गई है, लेकिन स्वास्थ्यगत समस्या यदि किसी भी अभ्यर्थी को आती है तो उनके लिए स्वास्थ्यगत व्यवस्थाएं भी की गई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की व्यवस्था तमाम केंद्रों में रखी गई है। हमने पहले ही चर्चा की सानिया कि किस प्रकार से सभी केंद्रों में समन्वय स्थापित करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहेंगे। खासतौर पर उन केंद्रों में जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पे उनकी उपस्थिति तो रहेगी ही। इसके अलावा जो अलग अलग अन्य केंद्र हैं जहां पे सामान्य व्यक्ति आ रहे हैं जो संक्रमित नहीं है, तो उनके लिए भी स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या परीक्षा के दौरान होती है तो उनके लिए ये तमाम जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो मौजूद ही रहेंगे। इसके अलावा हमने पहले ही चर्चा की कि ओमिक्रॉन ऐसे खतरे के मध्य ये एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से यदि किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की विशेष व्यवस्था, विशेष टीम भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। जी आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेगा। इस वक्त की खबर में आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे थे, जहां पर पर्यवेक्षक पदों की भर्तियों के लिए कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बता दें कि पर्यवेक्षक पदों की भर्ती परीक्षा 23 जनवरी को आयोजित होनी है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां पर प्रदेश में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जहां पर 24 घंटे में ओमिक्रॉन के एक साथ 13 मरीज मिले हैं। बता दें कि राजनांद गांव से सर्वाधिक 7 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई है। बता दें कि रायपुर से 3, वहीं दुर्ग से भी 3 ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान की गई है। तो खबर हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल 21 ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं। वहीं 28 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल्स भेजे गए थे। बता दें कि अभी रिपोर्ट आने तक सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ